जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार कमेंट सेक्शन में आता है और आजकल मैं उसी पे रिप्लाई मैक्सिमम आप लोगों को कर रहा हूँ। खासतौर पे जो बिगिनर्स हैं, जो 2024, 25 या 26 में चाहते हैं कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस का एग्जाम देंगे, तो बार बार एक प्रश्न लेके दुविधा में रहते हैं कि सर क्या कोचिंग बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने रिसेंट एक कमेंट पढ़ा कि सर मैं बहुत गरीब हूँ और मैं गाँव क्षेत्र में रहता हूँ प्रॉपर, तो सर मेरे पास कोचिंग के लिए पैसा नहीं है, तो क्या कभी मैं आईएएस पीसीएस बन सकता हूँ। ऐसे ऐसे प्रश्न भी बहुत सारे आते हैं, तो मुझे लगा इसका एक बार आंसर देता हूँ, प्रॉपर डिटेल में देता हूँ। तो देखिए, कोचिंग के बारे में अगर मैं सीधे सीधे एक बात बताऊँ, पहला कंक्लूजन ही दूँ कि 2-2.5 लाख रुपए कोचिंग में खर्च करने की एकदम जरूरत नहीं है, सीधे सीधे। ठीक है, मैं एक बात आपसे क्लियर बताता हूँ। अगर आप देखेंगे प्रॉपर, अगर टॉपर्स को भी देखेंगे तो आप सुनेंगे टॉपर जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो एक बार भी नहीं बोलते कि मैंने इस कोचिंग में पढ़ा है। सारे टॉपर्स ये कहते हैं सेल्फ स्टडीज पढ़ा है। आप कहोगे सर टॉपर झूठ बोलते हैं, हो सकता है झूठ बोलते हो। क्यों? क्योंकि वो मानते नहीं है कि कोचिंग की उनकी सफलता में बहुत ज्यादा योगदान है। 2-4 टॉपर्स को छोड़ दीजिए, तो जनरली टॉपर्स नहीं मानते। क्यों? आप एक बात समझिएगा क्या होता है। खास तौर पे एक रियल पिक्चर एकदम बता रहा हूं। मैंने एकदम यही बात कोशिश की है कि एकदम बायस्ड नहीं रहूंगा, ना अपने कोचिंग के प्रति ना किसी और कोचिंग के प्रति। बिना बायसनेस के साथ मैं आपसे ये जो बातें शेयर कर रहा हूं वो कोशिश कर रहा हूं शेयर करने की। तो आप देखेंगे जो टॉपर्स होते हैं खास तौर पे, ठीक है, मेनली पहली बात तो वो जो रिजल्ट छापे जाते हैं वो मॉक इंटरव्यू के बेसिस पे छापे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने खुद ने जब 2020 और 2019 का यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था, तो मॉक इंटरव्यू में ही साइन हो जाता है कि आपका रिजल्ट हम छापेंगे, है ना, क्योंकि आप ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं मॉक इंटरव्यू वाला, ठीक है, और इस पर आप कोई क्वेश्चन नहीं उठा पाएंगे। वहाँ पे पूरा साइन लगवा लिया जाता है, पूछ लिया जाता है, इवन वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवा ली जाती है कि आपने ये कोचिंग में पढ़ा है। तो ऑब्वियस ही बात है, वहाँ पे आप बोलते ही हो मजबूरन कि हाँ हमने पढ़ा है, बहुत हेल्प मिली, मॉक इंटरव्यू में एकदम सारी चीज़ें समझ में आई। ये सब आप वहाँ पे बोलते ही बोलते हो, पहली बात। दूसरी बात ये होती है, आप देखोगे अगर मान लो कोई टॉपर है, जैसे आज भी मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा था तो नीचे कमेंट किया गया था कि यार ये टॉपर इस कोचिंग में 2016 में पढ़ा था, 2017 में पढ़ा था। यही बात रियल है। जब आप कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या होता है, आपकी जो सफलता है वो 3-4 साल डिले हो जाती है आराम से। ठीक है, ये समझिएगा इस बात को। क्या होता है कि आप कोचिंग तो जोश जोश में ज्वाइन कर लेते हैं, जब कोचिंग में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका जो सिलेबस है वो खत्म होगा 3 साल में, 2 साल में। जो हिंदी मीडियम की सबसे फेमस कोचिंग है, ठीक है, वो 2 साल में सिलेबस कंप्लीट कराती है। तो यानी 2 साल तक तो आप एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। अब बात ये होती है कि जो व्यक्ति, जो टॉपर 2017 में पढ़ रहा था, इवन आपने यूपीएससी का हिंदी मीडियम का रिजल्ट भी देखा होगा अगर, ठीक है, तो जो टॉपर है लगातार हिंदी मीडियम के जो टॉपर्स थे, एक कोचिंग से नाम जुड़ा जाता है, प्रॉपर है, मैं उससे मना भी नहीं कर रहा हूं ना मैं कुछ बोल रहा हूं। मैंने कहा पहले ही कि मैं बायसनेस नहीं दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप रियल पिक्चर थोड़ा सोचें, कोचिंग में कब पढ़ते थे? 15-16 में। टॉपर कब बने? 22 में। कोचिंग ने योगदान दिया उनकी सफलता में कि उनकी सफलता को डिले किया? मुझे नहीं ये बात समझ में आई। ठीक है, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तो अब ये तो टॉपर्स ही बताएंगे। नो डाउट है कि कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं। जैसे अगर आप यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपके लिए ऑप्शनल बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऑप्शनल का लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होता है। तो वो नो डाउट कि आप बहुत कठिनाई फेस करते हो खुद से चीजों को उठा के खुद से पढ़ने में और एकदम जीरो से स्टार्ट करने में। तो वहां पे निश्चित ही आप सोचते हो कि यार एक कोचिंग मिल जाए मुझे तो मैं डायरेक्ट क्लासेस कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन मैं अगर बात करूं जीएस का, तो जीएस तो सामान्यतः आपकी सफलता डिले करता है। अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, लंबे समय आपको एग्जाम प्रोसेस से ही बाहर कर देता है। ठीक है, तो टॉपर्स का भी आप देखेंगे, तो टॉपर्स भी जब देते हैं ना, जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको लगता है यार मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी 2016-17 में, अब क्यों बताऊं। उनको भी फील आती है कि कोचिंग ज्वाइन करके तो फंस गए थे, 2-3 साल एग्जाम डिले हो गया उसके चक्कर में, है ना। जो सिलेक्शन मेरा पहले ही हो जाता वो लेट हो गया इसके कारण, है ना। इस वजह से टॉपर्स भी नहीं बोलते हैं कि यार कोचिंग करना चाहिए। अब एक बात में आता हूं, कुछ पॉइंट्स मैंने प्रॉपर नोट कर रखे हैं, मैं उनको प्रॉपर आपसे डिस्कशन करूंगा कि कब आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए और कब आपको एकदम इग्नोर करना चाहिए। देखिए, कोचिंग ज्वाइन करना ना करना ये आपका एकदम पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये, आप थोड़ा सा केस स्टडी में, ये थोड़ा रियल लाइफ को एक बार देखिए। 2013 के और 14 के पहले की प्रिपरेशन और 14 के बाद की प्रिपरेशन, इसमें जमीन आसमान का चेंज हो चुका है। सोशल मीडिया रिवॉल्यूशन, भारत में जियो रिवॉल्यूशन आया, अब इंटरनेट सबके घर घर में मौजूद है। ठीक है, पहले क्या होता था 2013-14 के पहले, आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए एक न्यूज़पेपर पे डिपेंडेंट थे
कि यार हिंदू न्यूज़पेपर आएगा, इंडियन एक्सप्रेस आएगा मेरे घर में, 2 दिन बाद आता है ना, मैं दूर गांव का रहता हूं, अब मुझे दिल्ली ही जाना पड़ेगा ताकि मुझे रोज का रोज न्यूज़पेपर मिल जाए। मेंस के लिए खासतौर पे जब प्री और मेंस के बीच का गैप होता है तो मेरे गांव में कोई सुविधा नहीं है, इवन लाइट तक नहीं है, ठीक है, लाइट तक नहीं है, तो मुझे पक्की बात है दिल्ली जाके ही रहना पड़ेगा, क्योंकि तो लाइट मिल जाती है, गाइडेंस आसानी से मिल जाता है दिल्ली में, कोचिंग्स बहुत सारे हैं, है ना, मेंस की टेस्ट सीरीज मिल जाती है, सब मिल जाती है, तो मैं दिल्ली जाके रहूंगा। अभी जमाना एकदम चेंज हो चुका है 14 के बाद, पूरा आपको कनेक्टिविटी मिलती है इंटरनेट की ढंग से, है ना, आप घर पे रख के आपको ढेरों गाइडेंस, हर टॉपर्स अपना गाइडेंस का आजकल चैनल बना के रखा है प्रॉपर, आपको ढेरों गाइडेंस अवेलेबल है, ठीक है, आपको पता रहता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हाँ, उसमें आप थोड़ा 20 घंटे का समय दीजिए, स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 20-25 घंटे का समय दीजिए। अब आपको मेंस के लिए, खासतौर पे प्री के बाद भी मेंस के लिए दिल्ली जाने की जरूरत खत्म हो गई है, घर पे बैठ के ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, फोटो खींचिए और अपलोड कर दीजिए। मैं अपनी कोचिंग का बिल्कुल प्रचार नहीं कर रहा हूं कि हम लोग करते हैं, मैं खुद बता रहा हूं कि मैंने स्टार्ट किया था तैयारी, मैं IIT रुड़की में था 2017-18 में, ठीक है, तो जब 17 में पहली बार मैंने सोचा कि आंसर राइटिंग करूंगा, तो मैंने विजन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, वहीं पर मैंने क्या किया, वहीं पे लिखा, वहीं पे फोटो खींचा। विजन वाले इस मामले में इनोवेटिव थे, उस समय किसी और कोचिंग का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं चलती थी। ये जो दृष्टि है और जो अदर कोचिंग है, ये लोग तो 2020 में इनकी ढंग से नहीं थी। 2020 में ये लोग क्या करते थे, ईमेल करवाते थे, मतलब आप PDF बना के ईमेल करिए, तब इनकी कॉपी चेक होती थी। वो भी कॉपी कब चेक होती थी, मेंस हो जाता था तब आपकी कॉपी आपको मिलती थी कि अच्छा चेक हो गई है, डबल टिक मार के। इस मामले में विजन IAS बहुत इनोवेटिव था। देखिए हम लोग की कोचिंग है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि एकदम बायस नहीं रहूंगा। उन्होंने प्रॉपर मोबाइल ऐप बहुत पहले बना दिया था कि आप मोबाइल ऐप में कॉपी स्कैन कीजिए, मोबाइल ऐप में अपलोड कर दीजिए और आपकी कॉपी चेक होकर प्रॉपर सही समय पे अच्छे तरीके से चेक हो मिल जाती थी। तो आप समझ रहे हैं 2014 के पहले आपको प्रॉपर जरूरत थी कोचिंग की, गाइडेंस की, न्यूज़पेपर्स की आपको जरूरत थी। अभी क्या है, न्यूज़पेपर्स के लिए आपको मैगजीन अवेलेबल है आराम से, है ना, आपको न्यूज़पेपर्स के लिए मंथली मैगजीन अवेलेबल है। अभी स्मार्ट स्टडी का जमाना है। आप देखो क्यों जितने सिलेक्शन हो रहे हैं, इवन सिलेक्शन ही नहीं, जितने इंटरव्यू कॉल भी आ रही है, आप देखोगे मैक्सिमम उसमें इंजीनियर, IITian, डॉक्टर आपको वही दिखेंगे, MBA करते हुए, जो प्रोफेशनल डिग्री ली है, जो आप देखोगे जो स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो प्रॉपर कोई जॉब कर रहे हैं और सेलेक्ट हो गए, जॉब के साथ साथ तैयारी करते करते सेलेक्ट हो गए। कैसे हुए? क्योंकि स्मार्ट स्टडी कर रहे थे। उनने दिमाग में ये लोड नहीं पाला था कि जब तक मैं कोचिंग नहीं पढ़ूंगा मुझे चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो अभी जमाना एकदम चेंज हो चुका है, ठीक है। अभी अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है, एक स्मार्टफोन या टैबलेट या लैपटॉप है, आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत एकदम नहीं है। पहली बात तो ये बात ध्यान से सुनिएगा। अब एक बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, एक बात करते हैं। पहले मैं आपसे बताऊंगा कि कब कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी है, फिर मैं बताऊंगा कोचिंग में भी क्या करना है, ठीक है। अगर मान लो आपको कोचिंग करनी भी है तो क्या करनी है और कब कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको कुछ चीजें समझ में ही नहीं आती हैं, मतलब आप एकदम आपने, क्योंकि मेरा खुद का बैकग्राउंड मैं बता रहा हूं, मैं राजकीय जुबली इंटर कॉलेज से 10th 11th 12th मैंने पढ़ाई की थी, ठीक है, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज से 10th तक पढ़ाई की थी, सॉरी 10th तक राजकीय जुबली इंटर कॉलेज से। 10th के बाद मैं IIT JEE की तैयारी में चला गया, तो एक मैंने मतलब एक बहुत दूर गांव के क्षेत्र में मैंने नाम लिखा लिया था ताकि मुझे स्कूल ना जाना पड़े, मतलब वहां पे मेरा रेगुलर चलता रहे लेकिन मुझे स्कूल ना जाना पड़े। किसान शिक्षण सेवा इंटर कॉलेज नाम था, संत कबीर नगर में, बहुत दूर है यहाँ से। तो वहां पे क्या होता था कि पूरे साल पानी लगी रहती थी, तो कभी स्कूल खुलता नहीं था तो जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हमेशा स्कूल बंद ही रहता था वो। मैंने वहां पे नाम लिखाया था। तो आप इस बात को समझिएगा। तो क्या होता है ना, मतलब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आपको लगेगा सर ये क्यों फालतू की चीज बता रहा हूँ। मतलब ये कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा था तो सिंपल सी बात है, वहां पे कभी पढ़ाई सही से होती नहीं थी। तो जब मैं UPSC की तैयारी में आया, चूंकि मैंने फिर कोचिंग की IIT JEE की और मेरा IIT में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, मेरा IIT में सिलेक्शन हो गया। अच्छा, उस सिलेक्शन की भी अलग स्टोरी है, कोचिंग से सिलेक्शन उसमें भी नहीं हुआ। जब कोचिंग छोड़ के खुद से सेल्फ स्टडी की तब उस साल सिलेक्शन हुआ। जिस साल कोचिंग से पढ़ाई थी उस साल सिलेक्शन ही नहीं हुआ था, वो मैं बाद में कभी डिस्कशन करूंगा। जो रियल बात है वो ये है कि जब मैंने UPSC का सोचा कि मुझे अब सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है, तब मैंने क्या किया, पहले NCERT पढ़ना शुरू किया। अपने बड़े भैया से पूछा कि भाई कैसे तैयारी करनी है, तो बोले NCERT पढ़ना है। NCERT पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे एकदम समझ में नहीं आती थी। क्यों? मैंने कभी पढ़ी नहीं थी NCERT चीजें, बेसिक चीजें कभी पढ़ी नहीं थी। तो अब यहाँ पर एक गैप क्रिएट होता है। एक वो बच्चा जिसको NCERT समझ में आती है, जो प्रॉपर 6 से 12 तक स्कूलिंग किया है, ठीक ठाक स्कूल में गया जहाँ पे क्लासेस में पढ़ाई होती थी, उनको सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये चीजें क्लास में डिस्कशन की जाती थी। और एक बच्चा जो मेरी तरह गांव के कॉलेज में पढ़ा था, कभी उसने NCERT देखी नहीं थी। तो भाई सीधी बात है, जो गांव वाले पढ़ा था उसको एक जरूरत है कि उसको अप्रोच बताए
क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, चीजें समझ बताए। लेकिन जिसने 6 से 12 तक सही से पढ़ाई की उसको जरूरत ही नहीं है, उसको चीजें समझ में आ रही होंगी, उसने प्रॉपर चीजें पढ़ी हैं, तो उसको कोचिंग की एकदम जरूरत नहीं है। अब जिसको जरूरत भी, तो उसको क्या जरूरत है, सीधे 2 लाख रुपए देके जीएस का कोर्स खरीद ले? नहीं, ठीक है, 2 लाख रुपए देके जाएं, दिल्ली पहुंच जाएं, जीएस का कोर्स खरीद लें और भीड़ में खो जाएं, एकदम इस बात की जरूरत नहीं है। सीधे जरूरत इस बात की कि एनसीईआरटी समझ में आए, ऐसी कोशिश करें जैसे मन करे तैसे। बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री वीडियोस है, बहुत सारे चैनलों ने फ्री एनसीईआरटी के वीडियो बना रखे हैं, उसको देखें, है ना। हम लोग ने प्रॉपर गाइडेंस दे रखा है एनसीईआरटी में, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे समझ में आएगी, क्या करना है, प्रॉपर कम से कम 50 वीडियो एनसीईआरटी पे बना रखे हैं, उसको देख सकते हैं और आप ये पढ़िए सबसे पहले, ठीक है, इस बात को समझिए। तो कोचिंग की जरूरत यहां भी नहीं है, ठीक है, तो यहां भी नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपको ये भी नहीं समझ में आ रही, अब मान लो आपको ये जो गाइडेंस वीडियो अवेलेबल है या जो यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है उस पर देखने के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तब सीधी बात आपकी जरूरत है कि आपको एक कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी जो आपको जीएस समझाए। अब ये आपकी जरूरत है। अच्छा, अब इसमें सर अभी ये लास्ट वाला बात करेंगे, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, इस पे लास्ट में बात करेंगे, अभी बात समझिएगा। अच्छा, पहला पॉइंट ये हो गया कि जब आपको कुछ नहीं समझ में आता तब आप ज्वाइन कर सकते हैं कोचिंग, ठीक है। जिनको समझ में आता है एकदम जरूरत एकदम नहीं है, ठीक है। अब दूसरा है, जिनको कुछ नहीं समझ में आता है वो भी तब ज्वाइन करेंगे जब उनको 3-4 साल बाद के एग्जाम देना है। जैसे मैं अभी, मुझसे कोई बोलता है ना कि सर मुझे 2026 में एग्जाम देना है, मैं कैसे तैयारी करूं, तो मैं बोलता हूं कि कोचिंग कर लो। बोलते सर दृष्टि से कर लो, मैं कहता हूं बिल्कुल कर लो, कोई लोड नहीं है, पैसा है, अगर पिताजी के पास भरपूर पैसा है तो क्या समस्या है, आराम से पैसा खर्चा करो यार, है ना, तभी तुम्हारी अर्थव्यवस्था चलेगी। तो मैं बिल्कुल एक बार नहीं मना करता, मैं यूट्यूब पे भी यहां भी बोल रहा हूं पब्लिकली कि आप एकदम आराम से कोचिंग कर सकते हैं, दृष्टि कर लीजिए, विजन कर लीजिए, बाजीराम कर लीजिए, आपको जो इच्छा हो, शुभेच्छा हो, जितने पैसे हो उसके हिसाब से आप खर्चा कर सकते हैं, कोई लोड ही नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 3-4 साल बाद एग्जाम देना है तब, 1 साल या 2 साल में एग्जाम देना है तो कतई कोचिंग मत करिएगा, क्योंकि आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा। एक चीज जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की तैयारी में वो ये है कि एक बार आप सिलेबस खुद से पढ़ोगे, प्रॉपर टेस्ट लगाओगे, उस प्रोसेस को फॉलो करोगे, आंसर राइटिंग करोगे, कम से कम 3000-4000 क्वेश्चनों की आंसर राइटिंग करोगे, तब जाके आपका मेंस में काम बनेगा। उसके लिए समय लगता है भाई, 3000 क्वेश्चन लिखने के लिए अगर 10 मिनट पर क्वेश्चन मान लीजिए तो लगभग 30,000 मिनट आपके लगेंगे, ठीक है। अगर दिन में आप मान लीजिए 2 घंटा यानी 120 मिनट अगर आप आंसर राइटिंग करते हो, तब भी लगभग 300 दिन मान के चलिए कि आपको लग जाएंगे, आपको आंसर राइटिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करने में। 2 घंटा कभी आप जन्म में नहीं करोगे, ठीक है, 2 घंटा आप कभी जन्म में नहीं करोगे, यानी 10 क्वेश्चन आप कभी डेली प्रैक्टिस करोगे नहीं जब तक आपका मेंस बगल में नहीं रहेगा। तो 3000 क्वेश्चन का लगभग हिसाब किताब है कि आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी ऑप्शनल जीएस मिला के, तो आपका काम इसमें बनेगा। तो सीधी बात है, आपने प्रॉपर इस बात को आइडिया ले लिया होगा कि यार इतने दिन तो मुझे चाहिए ही चाहिए आंसर राइटिंग के लिए, प्रीलिम्स के लिए समय देना है, टेस्ट सीरीज लगानी है। अब अगर कोचिंग में 8 घंटा लग जा रहा है, मैं कोचिंग में 8 घंटा जाके पढ़ रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक कोचिंग में पढ़ रहा हूँ, उन्हीं का होमवर्क कर रहा हूँ, वही चीज पढ़ रहा हूँ, तो सीधी बात है ये प्रोसेस मेरा डिले होगा और मुझे एग्जाम में कोचिंग ज्वाइन करते ही एग्जाम के कि अगले साल में एग्जाम दूंगा, ये एकदम नहीं सोचना है। जब कोचिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके 1 साल बाद आपको एग्जाम देना है। तो अगर आपका 4-5 साल समय है तब कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको इच्छा है वो कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद जो तीसरी बात है वो ये है, कोचिंग आप तब ज्वाइन कर सकते हैं जब आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम हो, कोई सपोर्ट सिस्टम, कोई आपको गाइडेंस देने वाला नहीं है। इवन अगर आपके पास एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी प्री निकाला हो, जिसको आइडिया हो कि सिलेबस ऐसा है, ठीक है, प्री ऐसे से करते हैं तो ऐसे निकल जाता है, उससे आपकी कभी कभार बातचीत हो जाती है। आपका एक पीयर ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम टाइप का, आजकल टेलीग्राम व्हाट्सएप पे डिस्कशन ग्रुप है, जहां पे आप अपने पीयर्स से बात कर सकते हो कि यार मुझे ये चीज नहीं समझ आ रहा है, मुझे ज्योग्राफी का ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, मैं कैसे समझूं, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं समझ, मैं कैसे करूं। यूट्यूब पे आप सर्च करने योग्य हो कि सर्च कर लेते हो सीधे सीधे कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो भी आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन आपको चाहिए सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। जैसे यूपीएससी हिंदी का एक टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री है सारा, है ना, यूपीएससी हिंदी परिवार नाम से, वहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग तुरंत रिप्लाई करते हैं कि हाँ देखिए इसको ऐसे 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 पढ़ लीजिए, इसको ये कर सकते हैं। तो ये बात समझिएगा, तब आपको कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत है जब पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं। अब मैं बात करता हूं कि क्या ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, मतलब क्या ज्वाइन किए बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो इसमें सबसे पहला है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, इसके बिना आपका काम एकदम नहीं चलेगा। अब प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का ये है, 2 ऑप्शन है, एक कि मार्केट में फ्री अवेलेबल होते हैं, वेल एंड गुड, आप आराम से उसको कर सकते हो, मार्केट में फ्री टेस्ट अवेलेबल होते हैं, उसको आप आराम से बिल्कुल जाइए खरीदिए, सस्ते में खरीदिए। कोचिंग की ज्वाइन करने की 25,000-30,000 खर्चा करने की जरूरत नहीं, आप वो भी खरीद सकते हैं। तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में तो ये काम आप आराम से कर सकते हैं। अब दूसरा था मेंस आंसर राइटिंग।
मेंस आरआरआईटी का दोस्तों ये क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट स्टार्टिंग के 7 से 8 महीना आपको प्रॉपर अपनी कॉपी चेक करानी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता नहीं रहता आप क्या लिख रहे हैं। प्रीलिम्स में क्या होता है, क्वेश्चन दिया है वहीं पे आंसर दिया है, ठीक है, वहीं मॉडल आंसर दिया है, आपको समझ में आ गया अच्छा ये मैंने गलती की थी, ये काम बन गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो अगर आप सही करोगे तो सबको नंबर बराबर मिलेंगे। मान लो आपने पूछा कि आर्टिकल 61 किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन है महाभियोग, जिसने जिसने महाभियोग टिक किया उसको नंबर मिलेंगे, जिसने महाभियोग के अलावा कोई दूसरा टिक किया उसको 0 मिलेंगे। तो 2 और 0 सीधे इसमें ये मिलता है। सब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है, किसी को 10 में से 2 मिलते हैं, किसी को 10 में से 8 मिल जाते हैं। अब 10 में 8 वाला क्या कर रहा है, 10 में 2 वाला क्या कर रहा है, इस बराबरी को लाने के लिए आपको सीधी बात है स्टार्टिंग में आपको पता चलना चाहिए कि आप क्वेश्चन पढ़ के स्ट्रक्चरिंग क्या कर रहे हो। मान लो प्रश्न पूछा है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के प्रमुख अनुप्रयोग बताते हुए केपलर टेलीस्कोप से ये कैसे अलग है, चर्चा करें। अब आपने क्या किया, पढ़ा जेम्स वेब टेलीस्कोप और लिखने बैठ गए जेम्स वेब टेलीस्कोप इस समय बनाया गया था, इसमें ये मटेरियल लगा था, पूरा आपने समझा दिया, जेम्स वेब टेलीस्कोप खत्म और आंसर आपका खत्म, 2 पेज आपने भर दिया। क्वेश्चन पूछा नहीं था, क्वेश्चन कह रहा है उपयोग बताना था, तो क्या क्या उपयोग है ये बताना था क्वेश्चन में। दूसरा क्या बताना था, कैसे केपलर से अलग है, मतलब केपलर में क्या क्या खासियत थी और इसमें क्या क्या खासियत है, कैसे दोनों बाइफरकेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके लिए आपको स्टार्टिंग में कॉपी चेक कराने की, जब आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हो तो 7, 8, 6 महीने आपको जरूरत पड़ती है। इसके बाद ये भी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसके बाद आपको बस क्या करना होता है, टॉपर्स कॉपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यही देख के आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो ये बस समझिएगा। तो ये 2 चीज कंपलसरी है मेरे हिसाब से, टेस्ट सीरीज और मेंस आंसर राइटिंग के लिए कॉपी चेक कराना, बाकी कोई चीज जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझिएगा। अब एक बात हम करते हैं, एक जो सिंपल सी बात है, अगर आप ग्रामीण बैकग्राउंड के, आपके पास पैसे नहीं है तो क्यों जबरदस्ती घर खेत द्वार बेच के आपको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत है। मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, हमारे पास ना, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, है ना, प्रॉपर फ्री गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। मतलब हम लोग तो भाई इस मामले में मतलब बिल्कुल खुद भी गरीब है, तो हम लोग क्या ही बोले इस मामले में, कमेंट बाजी करना अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपसे बता रहा हूँ, हमारे पास कमेंट आया, मेरे पास अभी कल कमेंट आया जब हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए कि सर मैंने एक नाम ले लेता हूँ, क्या ही जा रहा है, मैंने दृष्टि आई से कोचिंग की है, मैं बहुत गरीब छात्र हूँ सर, है ना, मुझे फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है और सर उस पर डिस्काउंट दिला दीजिए। अब मेरा दिमाग हुआ ऐसा चकराया कि ऐसा लगा कि मुझे किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा। मैंने कहा दृष्टि ऐसे कोचिंग की है तो बहुत ही कम अगर फीस लिया होगा तो भाई 1 लाख तो फीस लगी ही होगी, दिल्ली जाके रहा होगा, फिर भी गरीब है बच्चा। ठीक है, कह रहा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है। मुझे इस बात पे समझ नहीं आया, वो फाउंडेशन बैच और गरीबी बता रहा था, मुझे समझ में आता कि ठीक है भाई फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है तो 2500 रुपए का है यार फाउंडेशन बैच, मैं क्या करूंगा भाई, तुम बहुत गरीब हो तो मैं कुछ डिस्काउंट दे दूंगा, कुछ और कर दूंगा। बहुत ही ज्यादा गरीब हो, एकदम मैं परेशान हो जाऊंगा तो मैं कहूंगा चल भाई फ्री में कर ले, क्योंकि मुझे पता है कि तुम करने वाले हो नहीं फिर क्लास, लेकिन मैं फिर भी फ्री में ज्वाइन करा दूंगा। मुझे चक्कर इस बात पे आया, सबसे ज्यादा चक्कर इस बात पे आया कि भाई दृष्टि में कोचिंग करके आए हो और अब करो कि फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है। तब मुझे लगा कि भाई अब धरती कांप रही है, डमरू शिव जी का डोल रहा है और अब विनाश आने वाला है। कि भाई वहां पे तुमने 2 साल कोचिंग 1 साल की होगी, 2 साल तो पक्का की होगी, और अब तुम कह रहे हो कि मैं फाउंडेशन ज्वाइन करना है। मैंने कहा काय करना है, मैंने पूछा भी, मैंने कहा काय ज्वाइन करना है भाई फाउंडेशन, तो कह रहा सर रेगुलरिटी बनी रहती है थोड़ा सर, और दृष्टि मुझे समझ में नहीं आया था चीजें। तो मैंने कहा भाई देखो तुम्हारा फ्री एकदम नहीं करूंगा, और मैं यार अपनी, क्योंकि ये सीधी सी बात है, हमारे तो कोचिंग में रूल है, जो हमारे 5 लोगों में से जो फ्री करवाता है वो अपने जेब से पैसा भरता है। पहले क्या होता था, हम लोग बहुत ज्यादा लोगों का फ्री कर दे रहे थे तो हमें बहुत ज्यादा लॉस होने लगा था। ठीक है, क्योंकि बहुत इमोशनल हम लोग हो जा रहे थे तो फ्री कर देते थे। तो अभी क्या है, अभी हमने एक रूल बना लिया आपस में कि भैया 5 लोगों में से जो कह रहा है कि जिससे बातचीत हो रही है और अगर वो फ्री कर रहा है तो उसका जो मंथली सैलरी है उसमें से कटेगा पैसा। मंथली सैलरी है 20-25 हज़ार है, और में से 2,500 3 जने फ्री कर गए काम से। ठीक है, तो ये बात हमने क्लियर इसमें कर रखी है। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा एकदम फ्री नहीं करूंगा यार, तुम डिजर्व नहीं करते यार, दृष्टि कोचिंग पड़ेगा भाई, नोट्स और रिवाइज करो, काय कोचिंग दोबारा करनी है, समय बर्बाद करोगे। इस साल प्रीलिम्स हो तुम 2023 में पढ़ाई कर रखे हो सारा, तो समझाया मैंने, हालांकि ऐसे रफ टफ नहीं बोला। ठीक है, तो आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से, आपको जरूरत समझ में आ कि किस चीज की जरूरत है, आपको प्री टेस्ट सीरीज, आपको मेंस की, इस पे ज्यादा जरूरत है ना। बेसिक चीजें कि हमें 2 लाख रुपए दे के प्रॉपर एक कोचिंग चाहिए, वो कोचिंग पता है एडवर्टीजमेंट के दम पे चलती है, इस बात को समझिएगा, एडवर्टीजमेंट के दम पे चलती है। और मैं नो डाउट उनकी 2 लाख की फीस लॉजिकल है, मैं फिर भी ये बात बोलूंगा, उनकी 2 लाख की फीस लॉजिकल होती है। क्यों भाई, आपको वहां पे रहने का व्यवस्था कराते हैं, आप जाते हो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, दिल्ली जैसे महंगे शहर में रहते हैं, है ना, वहाँ पे सिक्योरिटी, बिजली, पानी, एसी, कूलर, सारी व्यवस्था होती है, इतने लोग लगे रहते हैं, एडवर्टीजमेंट करोड़ों करोड़ों के बोर्ड लगाते हैं वो बड़े बड़े मार्केट में, तो वो एडवर्टीजमेंट का पैसा पूरा रेलवे स्टेशन खरीदते हैं,
है ना, तो वो एडवर्टीजमेंट का पैसा कहाँ से देंगे? तो यार उनका तो कॉस्ट मतलब उनको बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट नहीं होता है, तो सीधी बात है वो 2 लाख की फीस उनके लिए नॉर्मल है और लॉजिकल फीस है। मैं यही सजेस्ट करूँगा यार, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कोई गाइडेंस लो प्रॉपर, है ना। यूट्यूब पे आजकल अवेलेबल है, हम लोग का चैनल भी गाइडेंस देता है, इन गाइडेंस पे रहो, फ्री में कोशिश करो, जितना ज़्यादा काम आपका फ्री में हो जाए उतना कोशिश करो फ्री में, ठीक है। अब फ्री में कहने का ये मतलब नहीं कि सर से डिमांड करने लगो, सर ध्रुव बैच फ्री में करवा दीजिए ना, एनसीईआरटी बैच फाउंडेशन जो आपका चल रहा है फ्री में कर, हमारी तो फीस ही सब मिला के 4-5 हज़ार है, ध्रुव 3,000 की, एनसीईआरटी 2500 की, हमारी तो फीस ही इतनी कम है, इसमें फ्री में एकदम नहीं हो पाएगा, मतलब मैं एकदम कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, हमारा पड़ता ही नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन गाइडेंस अवेलेबल है, मेंस के लिए प्रॉपर गाइडेंस फ्री में अवेलेबल कराता हूँ, है ना। मेंटरशिप प्रॉपर फ्री में लेता हूँ, मेंटरशिप की क्लासेस लेता हूँ, आप लोगों को सारी डाउट्स बताता हूँ फ्री में, है ना। मैं खुद भी 2 बार आईएएस का इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो प्रॉपर मेरे अंदर भी अनुभव है, चीज़ों का पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। प्रीलिम्स में हर बार मैंने 126-130 नंबर का स्कोर किया प्रीलिम्स में, यूपीएससी वाले में कट ऑफ 90-98 इतना कट ऑफ जाता है, तो आप समझ सकते हो कि है मतलब क्षमता है कि हम लोग प्रॉपर आपको गाइडेंस दे सकते हैं। तो आप गाइडेंस में रहिए, चीज़ों को मेंटेन करते रहिए, प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। इवन आपको अगर ज्वाइन करना ही है, आपने सोच भी रखा और आपने सोच भी रखा है कि मुझे दृष्टि आईएएस में ही ज्वाइन करना है, आपने एक कसम खा रखी है कि मुझे दृष्टि आईएएस में ज्वाइन करना है या वाजीराम में करना, नहीं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए सर ऐसा कोर्स बनाओ कि मान लो मुझे इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आ रही है, तो मैं आपके यहाँ से केवल इकोनॉमिक्स पढ़ सकूँ, मुझे पूरा जीएस का कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत न पड़े, ये उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, ठीक है। कि सर वैसे आपकी फीस 2 लाख रुपए है, 8 सब्जेक्ट 2 लाख में पढ़ाते हो, तो 25,000 में मुझे केवल इकोनॉमिक्स पढ़ा दीजिए, मेरा काम हो जाएगा। मुझे इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आ रही थी, हिस्ट्री नहीं समझ में आ रही थी, सर 25,000 और ले दीजिए, ठीक है। तो ये बात, क्योंकि पॉलिटी आपको समझ में आ रही है और पॉलिटी के लिए आप 6 महीना कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, उसी दृष्टि है इसमें 6 महीना में आपको पॉलिटी पढ़ाई जा रही है और आप उसके पैसे दे रहे हो, तो कोई वर्थ इट नहीं है। आप उनसे ये रिक्वेस्ट कीजिए कि सर ऐसा ऐसा कर लीजिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कोचिंग से रिलेटेड मैंने आपके सारे डाउट्स का समाधान कर दिया होगा, जितने डाउट्स होंगे, ठीक है। आप कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं अगला वीडियो आप लोग के लिए जो 2024-25 में दे रहे हैं कि टाइम टेबल क्या होगा, कैसे फॉलो करना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, वो बताऊंगा। एक बढ़िया टाइम टेबल क्या होता है ये बताऊंगा, पूरे साल में क्या क्या पढ़ना है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो गाइडेंस तो मैं फ्री में प्रॉपर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सेल्फ स्टडी में क्षमतावान हो, खुद से चीज़ों को पढ़ सकते हो, तो आपको कोचिंग की बिल्कुल नहीं जरूरत पड़ेगी, ये मेरा वादा है। इवन आपको यूपीएससी हिंदी के भी पेड कोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा भी आप एफर्ट करते हो तो हाँ, हम लोग की सीधी बात है कि हम लोग का जो जैसे मेंस का जो ध्रुव बैच है या फिर जो एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच है, हम लोग की कोशिश ये रहती है कि आपका कोर्स 4 महीने 6 महीने में खत्म करा दें। 2 साल वाला झंझट ही नहीं है, ठीक है, 2 साल वाला झंझट ही नहीं है। बस इस वजह से हम लोग पैसे लेते हैं, नहीं तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है कुछ उपकार नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।